नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ वन पेज सीरीज। और वन पेज सीरीज में आज आपका टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला। और वर्णमाला से भी हम बात करेंगे सिर्फ स्वर की। किसकी? स्वर की। आप कहेंगे ये एक रिवीजन भी हो सकता है, अगर आपने वर्णमाला पढ़ी है तो आप रिवीजन के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अच्छा जी, तो वर्ण होते कितने हैं? पेपर में क्वेश्चन बनता है कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथी कितनी होती है? 52, 52। उनमें से स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और अयोगवाह कितने होते हैं? 2। यानी 11 और 33 कितने हो गए आपके? बताओ जल्दी। 44 और 2 ये हो गए। बाकी आपके संयुक्त संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है? होते नहीं, आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। इन्हें टोटल मिला के आपके 52 हो जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज स्वर की, ठीक है? और स्वरों में भी कितने होते हैं स्वर? 11। तो अ, आ, ए, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? आपके सभी स्वर हैं। और स्वरों का हम देखेंगे विभाजन। तो सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। जब भी बात करते हैं उत्पत्ति की, जब उत्पत्ति हुई तो 2 भागों में बांटा गया, मूल स्वर और संध्या स्वर। मूल स्वर जो बिल्कुल मूल हैं, जैसे अ, ए, उ, री, ये चार स्वर कैसे हैं? ये आपके मूल स्वर हैं। और यही मैं बात करूं संध्या स्वर की, तो संध्या स्वर में भी एक दीर्घ स्वर है, यानी कि अपने आप में ही जो बड़े हैं। अ और अ मिलाकर आ, ए और ई मिलाकर ई, ओ और उ मिलाकर उ बना। इसी प्रकार संयुक्त स्वर, यानी भिन्न भिन्न स्वर मिलके क्या बनाते हैं? संयुक्त स्वर बनाते हैं। जैसे अ और ई के मेल से ए बन गया, या अ और ई के मेल से ए बन जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार अ और ए के मेल से आई बन गया, ओ बन गया, औ बन गया, ठीक है? अब देखते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन संस्कृत में हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भागों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आता है मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर अ, ए, उ तथा री। इनको एक मात्रक भी बोल देते हैं, ठीक है? और मात्रा के आधार पर दूसरा होता है दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है? इनको द्विमात्रक भी बोल देते हैं। जब भी हम दूसरे विभाजन की बात करते हैं, यानी ओष्ठाकृति के आधार पर जब हम स्वरों को देखते हैं, तो वो पहला होता है वर्तुलित, या मैं कहूं वृत्तमुखी, यानी बोलते वक्त वृत्त जैसा आपका मुंह बन जाए, तो वो है आपके स्वर ओ, उ, ओ और औ। और यही मैं बात करूं अवर्तुलित या अवृत्तमुखी, यानी बोलते वक्त वृत्त जैसा मुंह ना बने, गोल ना बने। तो कौन से आपका आ, ए, दीर्घ ई, रे, ए और ऐ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जिव्या की स्थिति या जिव्या के भाग के आधार पर। मान लो ये आपकी जिव्या है और जिव्या को मैंने 3 भागों में बांट दिया, 1, 2। तो ये आपका आ गया मध्य वाला भाग, ठीक है? ये आ गया आपका अग्र वाला भाग, अग्र, ठीक है? ये आपका पश्च यानी पीछे वाला भाग। तो इनको 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र जो आगे वाले भाग पर, यानी जिव्या की स्थिति के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया स्वर का, तो ए, ई, ए, ऐ, री, ये कैसे हैं? आपके अग्र। और मध्य में कौन सा आ जाता है? आपका अ आ जाता है। यही मैं बात करता हूं अगर पश्च स्वर की। किसकी? पश्च स्वर की। तो पश्च में कौन सा आता है? आपका आ, ओ, उ, ओ और औ, ठीक है? मुख खुलने के आधार पर, यानी मुख कितना खुल रहा है, तो मुख खुलने के आधार पर चार में वर्गीकृत किया गया। संवृत स्वर, यानी लगभग लगभग बंद सा। कितना? लगभग बंद सा, संवृत स्वर, या इन्हीं को बोल देते हैं उच्च स्वर। तो ए, ई, ओ, उ, री, ये कैसे हैं? आपके संवृत हैं, यानी लगभग बंद। कैसे हैं? लगभग बंद हैं ये आपके, ठीक है? और ये अर्ध संवृत, यानी आधा बंद। कैसा? आधा बंद, ठीक है? अब अर्ध संवृत स्वर कैसे हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं उच्च निम्न स्वर। कैसे बोल देते हैं? उच्च निम्न स्वर। ये आपके ए और ओ, ये कैसे हैं? आपके अर्ध संवृत। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम विवृत स्वर, या इनको ही बोलते हैं निम्न स्वर, यानी लगभग खुला। कैसा? लगभग लगभग खुला, यानी पूरी तरह से खुला हुआ मान लो, ठीक है? और ये आपका अर्धविवृत, यानी आधा खुला। कैसा है ये? आधा आधा खुला, ठीक है? अर्धविवृत, या इन्हीं को बोल देते हैं हम निम्न उच्च स्वर। तो विवृत स्वर की मैं बात कर रहा हूं तो कौन सा हो गया? आ। और अर्धविवृत या निम्न उच्च स्वर की बात करूं तो ये कितने होते हैं? 3, अ, ऐ और औ, ठीक है? तो ये रहा आपका वर्णमाला का कौन सा भाग। हमने बात करी सिर्फ किसकी बात करी हमने? स्वर की। नेक्स्ट आपकी इसी सीरीज में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए सारे व्यंजन, ठीक है? क्या? मैं सारे व्यंजन लेके आऊंगा, ठीक है? व्यंजन का हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है? ये रहा आपका आज का रिवीजन, ठीक है? तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।